डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंडिया जॉब न्यूज यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। फिर हाजिर है हम आपके लिए एक और सरकारी नौकरी की वीडियो लेकर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज की सरकारी नौकरी आ रही है हिमाचल प्रदेश होमगार्ड्स डिपार्टमेंट की तरफ से। इस वक्त जरूरत है 700 वेकेंट पोस्ट के ऊपर होमगार्ड वॉलंटियर्स की, जिसके लिए डिपार्टमेंट ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 700 पोस्ट जो है हिमाचल प्रदेश में होमगार्ड वॉलंटियर्स की, वो उनमें से जो भरी जाएंगी इस प्रकार से रहेंगी। 358 पोस्ट जो रहेंगी वो जनरल ड्यूटी होमगार्ड मैन कैंडिडेट से भरी जाएंगी, पुरुषों से भरी जाएंगी। इसके अलावा 167 वैकेंसी जो है वो एलोकेट की गई जनरल ड्यूटी होमगार्ड्स वुमेन, मतलब वुमेन कैंडिडेट्स की भर्ती की जाएगी। और उसके साथ ही 74 वैकेंसी जो है बैंडमैन के लिए, 70 वैकेंसी है वो होमगार्ड वॉलंटियर ड्राइवर्स की भर्ती की जाएगी उनपे, और 25 वैकेंसी जो है वो टेक्निकल ट्रेडमैन होमगार्ड वॉलंटियर्स की भर्ती के साथ भरे जाएंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर 700 पदों के ऊपर भर्ती की जाएगी। ये स्टूडेंट बात कर लेते हैं बटालियन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की पोस्ट की किस तरह रहेगी। तो जो किन्नौर के लिए है, किन्नौर डिवीजन के लिए वहां पे 39 पोस्ट अवेलेबल रहेंगी। तो शिमला 2 बटालियन के लिए 38 पोस्ट, शिमला 3 में 99 पोस्ट, और नाहन में जो है 51 पोस्ट अवेलेबल रहेंगी। बिलासपुर के जो बटालियन है उसके लिए 32 पोस्ट पे हायरिंग की जा रही है। मंडी में जो है 93 पोस्ट अवेलेबल रहेंगी। इसी तरह कुल्लू में जो है 53 पोस्ट अवेलेबल रहेंगी। चंबा में जो है 52, धर्मशाला में 104 तथा हमीरपुर में 45 पोस्ट अवेलेबल रहेंगी। सोलन में 43 तथा ऊना में 51 पोस्ट रहेंगी। ये कुल मिलाकर 700 पोस्ट बनती हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्टूडेंट मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस जो चाहिए होमगार्ड वॉलंटियर की है वो इस तरह से रहेगा। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फार्मासिस्ट, कारपेंटर, टेलर, स्टेनो के लिए आपके पास रेलिवेंट डिसिप्लिन में आरटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको इलेक्ट्रीशियन की आरटीआई जरूरी है, प्लम्बर के लिए प्लम्बर की आईटीआई, और फार्मासिस्ट के लिए फार्मेसी की आईटीआई होनी चाहिए। इसी तरह से कारपेंटर के लिए आपके पास कारपेंटर की आईटीआई होनी चाहिए, टेलर के लिए टेलर की आईटीआई, या फिर ड्रेस मेकिंग, सीविंग टेक्नोलॉजी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह से स्टेनो के लिए आपको स्टेनोग्राफी की आईटीआई की होनी चाहिए। जो 7वीं पोस्ट है आर्मर की, उसके लिए जो कैंडिडेट चाहिए वो चाहिए उनको रिलीज्ड पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज हु हैव अंडरगोन आर्मर कोर्स ट्रेनिंग ड्यूरिंग देयर सर्विस। इसके लिए उनको आर्मी से या पैरामिलिट्री से उस तरह के कैंडिडेट चाहिए जिन्होंने जो है आर्मर कोर्स ट्रेनिंग की होगी ड्यूरिंग देयर सर्विस। स्टूडेंट्स, आगे बात कर ले एज लिमिट तथा फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। जो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये अलग अलग रहेंगे। सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10+2 रहेगी, वो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। इसी तरह से जो SC/ST के कैंडिडेट्स है उनके लिए भी 10+2 ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी। मेल कैंडिडेट्स के लिए आयु सीमाओं की बात करें तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स है उनके लिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु तथा अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। जो है SC/ST कैंडिडेट्स के ऊपर भी लागू होते हैं। इनके लिए भी 18 वर्ष कम से कम आयु तथा अधिकतम आयु 50 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो हाइट है वो 5 फीट 6 इंच रखी गई है, जबकि जो SC/ST से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स उनके लिए हाइट की रिक्वायरमेंट 5 फीट 4 इंचेस रहेगी। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 31 इंच से लेकर 32 इंच के बीच में आपकी चेस्ट मेजरमेंट होनी चाहिए। वहीं पर SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 29 इंच से लेकर 30 इंच तक आपकी चेस्ट मेजरमेंट होनी अनिवार्य है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एजुकेशन तथा फिजिकल रूल्स की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10+2 रहेगी, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो या SC/ST कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करता हो। लिमिट भी सेम रहेगी, 18 से 50 साल रहेगी जनरल तथा 18 से 50 साल ही रहेगी SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। हाइट जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करती है 5 फीट 2 इंचेस होनी अनिवार्य है, जबकि जो कैंडिडेट्स SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करती है उनके लिए जो हाइट है वो 5 फीट होनी अनिवार्य है। इसी तरह से आगे स्टूडेंट एज लिमिट तथा फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं टेक्निकल कंपनी प्लेटून कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो जो मेल कैंडिडेट्स है उनकी पहले बात कर लेते हैं। इनके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिकुलेशन रहेगी, जबकि SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए भी सेम ही क्वालिफिकेशन रहेगी, मैट्रिकुलेशन पास होना उनके लिए अनिवार्य है। एज लिमिट दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 18 से लेकर 50 साल के बीच में रहेगी। वहीं के फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हाइट की रिक्वायरमेंट जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए वो 5 फीट 6 इंच रहेगी, जबकि SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 फीट 4 इंचेस रहेगी। चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट 31 से 32 इंच के बीच में,
तथा SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 29 से 30 इंच के बीच में रहनी अनिवार्य है। वहीं पे इस कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनके लिए मैट्रिकुलेशन रहेगी, चाहे वो जनरल से या SC/ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। एज लिमिट की बात करें तो वो भी 18 से 50 रहेगी दोनों कैटेगरीज के लिए, यानी कि जनरल या SC/ST के लिए। वहीं पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हाइट रिक्वायरमेंट जो है जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 फीट 2 इंचेस है, जबकि जो कैंडिडेट SC/ST कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करना चाहती है उनके लिए 5 फीट जो है रखी गई है रिक्वायरमेंट हाइट की। फिजिकल मेजरमेंट तथा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद आगे बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। कैंडिडेट्स जिनके PET टेस्ट की बात कर लेते हैं। PET टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा हिमाचल प्रदेश होमगार्ड्स एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए, और ये एक जो है क्वालिफिकेशन इन नेचर होगा, मतलब इसके अंक कहीं पे भी नहीं जोड़े जाएंगे, पर आपको इसको पास करना जरूरी है। ड्यूटी कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इनमें मेल कैंडिडेट्स की सबसे पहले बात करें तो हाई जंप लगाना पड़ेगा इनको, जो कि है 135 सेंटीमीटर तक लगाना है, और इसके लिए इनको 3 अटेम्प्ट दी जाएंगी। जंप में इनको जो है 4 मीटर का लंबा जंप लगाना पड़ेगा, इसके लिए इनको 3 चांस दिए जाएंगे। वहीं पे रनिंग की बात करें तो 1500 मीटर की दौड़ जो है को 5 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है, और इसके लिए एक ही चांस दिया जाएगा। इसके अलावा एक 100 मीटर की दौड़ भी लगानी पड़ेगी इनको, जो को इनको 14 सेकंड में पूरी करनी पड़ेगी, इसके लिए भी एक ही चांस दिया जाएगा। वही बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। उनके लिए जो है हाई जंप की जो रिक्वायरमेंट है वो 110 सेंटीमीटर ऊंचा हाई जंप लगाना पड़ेगा उनको, और इसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप उनको 3 मीटर लंबा लगाना पड़ेगा, इसके लिए भी उनको 3 चांस दिए जाएंगे। रनिंग की बात करें तो 800 मीटर की रनिंग जो है फीमेल कैंडिडेट्स को 3 मिनट 50 सेकंड में पूरी करनी है, इसके लिए एक ही चांस मिलेगा। इसी तरह से जो 100 मीटर की उनको जो रनिंग है वो पूरी करनी पड़ेगी उनको 18 सेकंड में, तो इसके लिए भी एक ही चांस मिलेगा। टेक्निकल कंपनी प्लेटून कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स की सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले उनको जो हाई जंप लगाना पड़ेगा। हाई जंप उनको जो है 125 सेंटीमीटर ऊंचा लगाना पड़ेगा, इसके लिए 3 चांस मिलेंगे। लॉन्ग जंप जो है 3.5 मीटर लंबा लगाना पड़ेगा, जिसके लिए भी 3 चांस दिए जाएंगे। फर्स्ट रेस की बात करें जो 1500 मीटर की होगी जो दौड़नी पड़ेगी, इसके लिए जो टाइम दिया जाएगा वो 5 मिनट 40 सेकंड का दिया जाएगा, और इसके लिए आपको एक ही चांस मिलेगा। 100 मीटर की जो दौड़ है वो आपको 17 सेकंड में पूरी करनी पड़ेगी, और इसके लिए एक ही चांस मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट्स रूल्स की बात करें तो हाई जंप जो है फीमेल कैंडिडेट्स को 90 सेंटीमीटर ऊंचा लगाना पड़ेगा, जिसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप भी जो है 2.5 मीटर ऊंचा लंबा लगाना पड़ेगा, इसके लिए भी 3 प्रयास दिए जाएंगे। वहीं पे फर्स्ट रेस की बात करें जो कि 800 मीटर की रहेगी, इसके लिए आपको जो है 3 मिनट 55 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, एक ही चांस इसमें आपको दिया जाएगा। दूसरी रेस जो 100 मीटर की रहेगी, इसके लिए 20 सेकंड का टाइम मिलेगा, और इसके लिए एक ही चांस आपको मिलेगा। आगे स्टूडेंट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, किस तरह से मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। आपकी क्वालिफिकेशन या आपके जो पास जो सर्टिफिकेट्स हैं उसके बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल ड्यूटी के कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, इनको जो एजुकेशन के जो है 30 मार्क्स मिलेंगे, और साथ ही NCC सर्टिफिकेट के लिए आपको मैक्सिमम 5 मार्क्स आप ले सकते हैं। वो इस तरह से रहेगा, अगर आपके पास A कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो आपको 2 अंक मिलेंगे, अगर आपके पास B कैटेगरी का सर्टिफिकेट है NCC का तो आपको 3 मार्क्स, तथा C कैटेगरी का सर्टिफिकेट रहने वाले कैंडिडेट्स को 5 अंक मिले जाएंगे। इसी तरह से NSS या भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का जो सर्टिफिकेट है वो अगर आपके पास है तो आपको जो है अधिकतम 5 अंक हासिल कर सकते हो, वो इस तरह से रहेंगे। अगर आपके पास NSS का सर्टिफिकेट है तो आपको जो है 2.5 अंक दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आपके पास भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का सर्टिफिकेट भी है तो 2.5 अंक भी आपको मिल जाएंगे। अब स्पोर्ट्स कोटा में आपने कोई मेडल वगैरह जीता है किसी भी ऑफिशियल इवेंट में, तो उसके लिए भी आपको अधिकतम 5 अंक मिल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आपने जीता तो 2.5 अंक उसके मिलेंगे, अगर स्टेट लेवल पे जीता है तो आप 4 अंक ले सकते हो। वहीं पे अगर नेशनल लेवल पे आपने कोई मेडल जीता है तो आपको 5 अंक मिलेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के भी आपको अंक दिए जाएंगे, जो इस तरह से रहेंगे। अगर आपके पास 2 साल से कम का लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। अगर 2 से लेकर 5 साल के बीच में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो 3 अंक आपको मिलेंगे। वहीं पे अगर आपका लाइसेंस 5 साल से ज्यादा का है तो आपको 5 अंक मिलेंगे। इसी तरह से रिटर्न एग्जाम के जो है आपको 50 अंक अलग से दिए जाएंगे, तो टोटल जो आपकी मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स से होंगे। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट ड्राइवर होमगार्ड वॉलंटियर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की। यहाँ पे भी कंडीशन लगभग सेम रहेंगी, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आपको 30 अंक दिए जाएंगे। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर ए कैटेगरी का है तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे, बी कैटेगरी के लिए आपको 3 अंक तथा सी कैटेगरी के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। एनएसएस या भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का आपके पास सर्टिफिकेट है
तो आपको इस तरह से अंक मिलेंगे। एनएसएस के सर्टिफिकेट के लिए 2.5 अंक तथा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के सर्टिफिकेट के लिए आपको 2.5 अंक मिलेंगे। स्पोर्ट्स मेडल में आपको सेम रूल रहेगा, जैसे कि अगर आपने किसी कैटेगरी में या स्पोर्ट्स में मेडल जीता है तो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो 1 अंक, स्टेट लेवल पे 3 अंक मिलेंगे, जबकि नेशनल लेवल पे आपको 5 अंक दिए जाएंगे। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आपके पास जो हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो इसमें आप 5 अंक अधिकतम ले सकते हो। वो किस तरह से लाएंगे? अगर आपका हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस 5 साल तक का है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपका हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस 5 साल से ज्यादा का है, 5 साल से ज्यादा आप इस लाइसेंस को होल्ड कर रहे हो, तो आपके पास 5 अंक लेने का सुनहरी मौका रहेगा। रिटन एग्जाम के आपको 50 अंक दिए जाएंगे, तो कुल मिलाकर 100 अंकों में से आप अधिकतम अंक अर्जित कर सकते हो। आगे स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की बात कर ले, बैडमैन, होमगार्ड, वॉलंटियर के लिए, तो इनके लिए भी सारे रूल लगभग सेम रहेंगे। एजुकेशन के 30 मार्क्स, एनएसएस में, एनसीसी में आप 5 मार्क्स ले सकते हो मैक्सिमम, जहां पे आप चेक कर सकते हो। एनएसएस से या भारत स्काउट सर्टिफिकेट में भी आप 2.5 मार्क्स ले सकते हो। इसी तरह स्पोर्ट्स मेडल में भी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1 मार्क, स्टेट लेवल पे 3 तथा नेशनल लेवल पे 5 मार्क ले सकते हो। यहाँ पे जो अलग रहेगा वो म्यूजिक टेस्ट रहेगा, जो कि वीडियोग्राफी के थ्रू होगा, इसमें आप 5 अंक ले सकते हो। रिटन एग्जाम के जो आपको 50 अंक मिलेंगे, इस तरह से 100 अंकों का जो एग्जाम रहेगा। आगे बात करते हैं, आगे स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फार्मासिस्ट, कारपेंटर, टेलर, स्टेनो, होमगार्ड, वॉलंटियर के लिए। इनमें जो है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आपको 20 अंक दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो मैक्सिमम मार्क्स आप 5 ले सकते हो। ए कैटेगरी के सर्टिफिकेट के लिए 2 अंक, बी कैटेगरी के सर्टिफिकेट के लिए 3 अंक तथा सी कैटेगरी के सर्टिफिकेट के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। एनएसएस स्काउट्स तथा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के सर्टिफिकेट के लिए आपको एनएसएस के लिए 2.5 अंक तथा भारत स्काउट्स के लिए भी 2.5 अंक दिए जाएंगे। वहीं पे स्पोर्ट्स मेडल आपके पास अगर है तो अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीता है तो 1 अंक, स्टेट लेवल के लिए 3 अंक तथा नेशनल लेवल के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। वहीं पे आईटीआई क्वालिफिकेशन में आपको मैक्सिमम 15 अंक अर्जित कर सकते हो। अगर आपकी परसेंटेज जो है लेस देन 60%, मतलब 60% से कम अंक आपने अर्जित किए हैं, तो आपको 7 अंक मिलेंगे। अगर आपकी परसेंटेज जो 60 से 80 के बीच में है आईटीआई क्वालिफिकेशन में, तो आपको 10 अंक मिलेंगे। अगर आपकी परसेंटेज जो है 80% से 100% के बीच में है, तो आप अधिकतम 15 अंक अर्जित कर सकते हो। इसके साथ ही जो है रिटन एग्जाम भी इसमें होगा, जो कि 50 अंकों का होगा। अगर आप ऊपर दी गई सभी शर्तों के मुताबिक खरे उतरते हो तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको जो है शुल्क देना पड़ेगा, वो इस तरह से रहेगा। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है। आवेदन शुल्क का पेमेंट आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हो। इसके लिए आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या किसी और ऑनलाइन डिजिटल मोड से भी कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे एक गुजारिश रहेगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस तरह की वीडियोस हम आप तक रोजाना पहुंचाते रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई सरकारी नौकरी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।